तो 10 तारीख को अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए थे और अगले दिन यानी 11 तारीख को कल कल यानी 11 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाषण भी दिया और उन्होंने बताया कि और इस उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी वालों से पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। और इससे पहले 9 मई को प्रधानमंत्री का ही भाषण है कि वो राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे ही इलेक्शन शुरू हुए हैं, मतलब जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आए हैं और शुरू हुए हैं, तो उन्होंने अंबानी और अडानी का नाम अब लेना बंद कर दिया है। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। जबकि उन्होंने मतलब वो तो अपने मतलब हर उसमें भाषण में नाम लेते ही हैं अंबानी और अडानी का। नरेंद्र मोदी जी की अडानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखिए ना, सूट में मोदी जी, अडानी जी, अंबानी जी राम मंदिर में देखी तो है ना। मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना, अडानी शब्द कभी सुना? नहीं। क्यों नहीं? मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी? मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अडानी अंबानी, है ना। फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। और प्रधानमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं अपने ही मित्रों पर, अंबानी और अडानी पर, कि उन्होंने बोरियों में भर के और टेम्पो में भर के शहजादे को यानी राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनको पैसे भेजे हैं अपने ही मित्रों पर। क्योंकि जब हमने उनकी फोटो देखी है, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो अडानी के साथ देखी है। वो प्लेन में बैठे हुए थे, एक जहाज में बैठे हुए थे और साथ में बातें कर रहे थे, प्लान कर रहे थे कुछ न कुछ। मतलब प्लानिंग ही चलती है जब कहीं पे बैठते हैं जहाज में या कहीं और पर। और राहुल गांधी ने भी संसद में ये मतलब एक फ़ोटो लेकर के वो सबको दिखाई थी पूरे संसद में। जब सभा हो रही थी, लोकसभा का जो सेशन चल रहा था, तब उन्होंने दिखाई थी राहुल गांधी ने कि ये अडानी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त है, प्रमित्र है। और अब प्रधानमंत्री खुद ही उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया है, जबकि प्रधानमंत्री के पास सीबीआई है, ईडी भी है और इनकम टैक्स भी है।
सब सारी की सारी पावर प्रधानमंत्री मोदी के पास है। तो क्या फिर वो प्रधानमंत्री अपने जो परम मित्र हैं इन पर कार्रवाई कराएंगे, मतलब इनको अरेस्ट कराएंगे ईडी के द्वारा, क्योंकि वो अपने ही मित्रों पर मनी लॉन्ड्रिंग है उनका आरोप लगा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा रहे हैं अपने ही मित्रों पर। क्योंकि प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं ना तो उनके भाषण का मतलब बहुत ज़्यादा उनका गहरा असर होता है जो जनता होती है उन पर। तो इस हिसाब से जब वो भाषण देते हैं तो और अपने ही मित्रों पर या फिर जो अपने जो दो पूंजीपति हैं, क्योंकि उनकी फोटोज पाई गई है उनके साथ, तो इस तरह का भाषण देते हैं कि बोरियों और टेम्पो में भर करके शहजादे ने उनसे पैसा लिया है, या फिर शहजाद जो अंबानी और अडानी है उन्होंने पैसा दिया उनको बोरियों और टेम्पो में भर करके। तो ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा रिलीज भी हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी जो अपने दोस्तों पर आरोप लगा रहे हैं और कार्रवाई भी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तो उनके पास पावर भी है प्रधानमंत्री मोदी के पास, तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? अंबानी और अडानी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? उनको अरेस्ट कराइए ईडी के द्वारा, और अरेस्ट करके उनसे अपना गवाही लीजिए। शरद चंद्र रेड्डी जो फार्माक्यूटिकल जो औरोबिंदो फार्मा कंपनी है उसके मालिक है, और उनको भी गिरफ्तार किया गया था, करीब 6 महीने तक उनको जेल में रखा था, और 6 महीने के बाद उनको बेल दी गई थी। तो क्या फिर ये अंबानी और अडानी इन पर आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि जब वो खुद वही बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी तो एक स्टार प्रचारक भी है, मतलब जब वो बोलते हैं तो कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मोदी की गारंटी है, तो इस तरह से तो फिर उन पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी भी चाहिए। उनके पास तो ईडी भी है, सीबीआई भी है, सब कुछ है, जांच करवाओ भाई। पहले तो उनका बयान लो, बयान लेने के बाद वैसे भी अगर देखा जाए ना इस पर, शरद चंद्र रेड्डी को जब गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने उसको गिरफ्तार किया और 6-7 महीने तक अंदर जेल में रखा, और जेल में रखने के बाद उसके बाद जब उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू करीब 55 करोड़ रुपए दे दिए बीजेपी सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को, बीजेपी की जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी है जो, उसको दे दिए 55 करोड़ रुपए। उसके बाद उनको रिलीज कर दिया, गवाह को सरकारी गवाह बना करके, मतलब शरद चंद्र रेड्डी को सरकारी गवाह बना करके उनको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। और इस पर फिर अब जा करके जो अरविंद केजरीवाल है उनको गिरफ्तार कर लिया, और अब तो वो बाहर भी आ गए अरविंद केजरीवाल। तो इस प्रकार मतलब इस तरह अगर हम देखें तो ध्यान से तो, और वैसे भी और जो अंबानी और अडानी है वो खुद भी इस जो इन्होंने जो भाषण दिया है उनसे परेशान होंगे कि वो ये मतलब, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो ऐसा पहले कभी बोलते नहीं थे, तो उन्होंने एकदम जैसे बोल दिया तो वो खुद भी परेशान होंगे कि भाई ये कैसे बोल दिया इन्होंने, और वो भी हमारे बारे में। जबकि अंबानी का चैनल है न्यूज़ 18 इंडिया, वो मोदी की हर समय न्यूज़ दिखाता रहता है और उसके खिलाफ सुनना भी नहीं चाहता। और अडानी का चैनल है एनडीटीवी इंडिया, वो भी अडानी का चैनल है, गौतम अडानी है, उनका चैनल है एनडीटीवी इंडिया, क्योंकि वो एनडीटीवी इंडिया पहले किसी और के पास था, अब अडानी है जो उन्होंने खरीद लिया है, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हर समय न्यूज़ चलाता रहता है, और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सवाल पूछता नहीं वो, उनके खिलाफ पूछता नहीं है, और विपक्ष को ही निशाने बनाते रहते हैं ये जो चैनल है, जितने भी चैनल है। ऐड होती है, जैसे विज्ञापन होती है, और कॉरपोरेट की जो और भी बहुत सारे जो लेन देन होते हैं, मतलब जो भी फाइनेंशियल वर्क होता है और गवर्नमेंट के साथ, वो इनका और भी होता है बहुत सारा। तो इस तरह जब इन्होंने इनका नाम लिया है तो आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? तो क्या मतलब जैसे न्यूज़ 18 इंडिया है और एनडीटीवी इंडिया है, क्या वो मतलब नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो मतलब इस भाषण को लेकर के क्या वो मतलब इस पर सवाल उठाएंगे नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने भाषण क्यों दिया? क्या वो मतलब ईडी और सीबीआई से वो उनके जो चैनल है क्या वो इस बारे में बात करेंगे? जो चैनल है ये न्यूज़ 18 इंडिया और एनडीटीवी इंडिया, तो क्या वो मतलब वो सरकार को घेरेंगे, नरेंद्र मोदी को घेरेंगे इस पर? अब तो इलेक्शन भी चल रहे हैं, और इलेक्शन में जो दूसरी सरकार है ना उसके बनने के चांस अभी ज़्यादा है,
अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरी जो सरकार है, यानी गठबंधन की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो बनने के चांस ज़्यादा है इस समय, ना कि जो प्रधानमंत्री मोदी के उसके बनने के चांस है। तो इस बहस पर मतलब इस जो भाषण है इस पर बहस करेगा कोई, जो न्यूज़ 18 इंडिया के चैनल है और जो NDTV है, न्यूज़ 18 इंडिया और NDTV इंडिया, जो ये अंबानी और अडानी के चैनल है, तो क्या इस पर ये कुछ सरकार से सवाल पूछेंगे? और गजब की बात तो ये है कि अगले दिन, मतलब जब 9 मई को जब इन्होंने भाषण दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो इसके अगले दिन यानी 10 तारीख को कोई भाषण भी नहीं आया, कोई कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई, ना कोई भाषण हुआ, ना कोई सम्मेलन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अंबानी और अडानी ये दोनों भी चुप है। और जेल से आने के बाद, बेल पर आने के बाद जेल से, अरविंद केजरीवाल वो तो बीजेपी को और प्रधानमंत्री को घेर भी रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई आपका प्रधानमंत्री कौन होगा 1 साल के बाद अगर बनी तो। लेकिन अब हम, क्योंकि अब सब अपना बोल रहे हैं, सब अपना सवाल पूछ रहे हैं और अपने अपने हिसाब से अपनी राय दे रहे हैं कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी नहीं, और उससे लगभग मतलब बहुत कम लोग हैं जो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो गठबंधन है उसकी तरफ जा रहे हैं, या फिर जो मोदी है उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो इस हिसाब से भाई करीब 1 महीना पड़ा है, करीब 1 महीना के 20-21 दिन ही पड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी के पास, वो कार्रवाई करे भाई अपने जो मित्र हैं उनके उनके खिलाफ, और उनको अरेस्ट भी करवाएं भाई। वैसे वो टेंशन में तो आ गए होंगे अंबानी और अडानी एकदम से। तो उसके बाद फिर एक न्यूज़ और आई थी कि शेयर मार्केट में गिरावट आ गई है, करीब 1,000 के करीब पॉइंट जो है वो गिर गए हैं शेयर मार्केट में। जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया था उसमें।